Good morning, students. Today we will start your class with a new exercise, and you have to find the meanings of new words. First of all, you have to follow these rules as you are seeing on the screen. Like first is look at the picture. सबसे पहले आप क्या देखोगे? पिक्चर को देखोगे. रीड द सेंटेंसेस अगेन. सेंटेंसेस को अगेन रीड करोगे. कनेक्ट इट विथ वट यू ऑलरेडी नो, और इसको उससे कनेक्ट करोगे जो तुम ऑलरेडी जानते हो. गेस द मीनिंग. उसके बाद मीनिंग गेस करोगे. और आप कहाँ से न्यू वर्ड्स ढूंढोगे? जो हमने दिया और सोनू वाली स्टोरी जो रीड की है, हम उसमें से ढूंढेंगे. सो ओपन योर एल्गा 6 रीडर बुक एंड मेक ड्रॉ दिस टेबल इन योर नोटबुक. अभी आपको क्या करना है? इस टेबल को अपनी एल्गा 6 की जो मैंने आपको नोटबुक लगवाई हुई है उसमें ड्रॉ करना है. और उसके बाद आपको न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. यू हैव 1 minute. ओके, so find it out quickly. You can pause your video but find it quickly. Okay, pause this video and after that I will show you answer. So while reading, find the meanings of new words and write them in table using the following step. आपको ये स्टेप फिर से फॉलो करने हैं. अब आपके पास 10 मिनट का टाइम है और आपकी स्टोरी जो है वो आप रीडर बुक में वन और मैनी आप ओपन करोगे. पहले आप पिक्चर को देखोगे, सेंटेंसेस को अगेन एंड अगेन रीड करोगे और फिर उसे कनेक्ट करोगे व्हाट यू ऑलरेडी नो और मीनिंग को गेस करोगे. ओके, सो आप अभी अभी वीडियो को पॉज कर देंगे और 10 मिनट्स बाद इस वीडियो को प्ले करोगे. देन आप इसके बाद देखोगे दैट आर द न्यू वर्ड्स वी हैव सिलेक्टेड. गोल, प्रैक्टिस, पार्टिसिपेट. व्हाट डू यू मीन बाय गोल? मीनिंग लिखोगे सामने इसका. अ नेट इनटू विच अ बॉल इज हिट टू स्कोर अ पॉइंट. एक ऐसा नेट जिसमें बॉल क्या करती है? हिट होती है और स्कोर होता है हमारे पॉइंट का. प्रैक्टिस, डूइंग समथिंग रेपिटेडली टू गेट बेटर एट इट. ऐसा कुछ करना अगेन एंड अगेन रिपीट बेटर लेने के लिए. ओके, यानी कि हमें बेटर रिजल्ट मिल सके. पार्टिसिपेट, टेक पार्ट इन. कोई भी एक्टिविटी होती है हम पार्टिसिपेट करते हैं ना. तो ये आपका आंसर है. आप वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में अगर आपने जो सोचा वो मैच नहीं हुआ तो आप ये भी यहाँ से नोट कर सकते हो. अगर आपने कुछ नए न्यू वर्ड्स फाइंड आउट किए हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हो. ओके, अभी जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, आपको जैसे कि मैंने आपको वन और मैनी की जो मैंने आपको स्टोरी करवाई थी तो उसके अंदर आपको पता था दिया का कैरेक्टर था. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक टेबल बनी हुई है और हाउ इज़ दिया एज अ कैरेक्टर. उसमें दिया के कैरेक्टर के बारे में दिया हुआ है कि दिया कैसे सोचती थी, क्या करती थी और कैसा फील करती थी. तो इसमें व्हाट डिड दिया से, इसमें एक आपको करके दिया हुआ है. जैसे लाइक दिया सेड आई प्ले फुटबॉल वेरी वेल. दिया ने कहा कि मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है. सॉरी, मैं गलत बोल गई. दिया सेड आई प्ले फुटबॉल वेरी वेल. मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती हूँ. तो एक आपको करके दिया हुआ है कि दिया ने क्या कहा. दिया ने कहा कि आई प्ले फुटबॉल वेरी वेल. मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती हूँ. एंड नेक्स्ट है व्हाट डिड दिया थिंक. दिया क्या सोचती थी. व्हाट डिड दिया डू. दिया क्या करती थी. हाउ डिड दिया फील. दिया कैसा फील करती थी. ठीक है, तो आपने वो स्टोरी तो पढ़ी है वन और मैनी की. आपको पता है कि दिया क्या सोचती थी और दिया क्या करती थी और दिया कैसा फील करती थी. तो हमारे पास 4 मिनट्स हैं इसे सोचने के लिए. आप एक काम कीजिए, आप अपने आंसर्स राइट करना शुरू कर दीजिए और यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिए. ओके, एंड आफ्टर 4 मिनट्स प्ले द वीडियो एंड सी द आंसर्स. व्हाट डिड दिया थिंक. दिया थॉट शी वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम. क्या आपका यही आंसर था कि दिया सोचती थी कि वो बेस्ट प्लेयर है टीम की. वट डिड दिया डू. दिया क्या करती थी. दिया डिड नॉट पास द बॉल वाइल प्रैक्टिसिंग. ये भी आपको पता था कि दिया बॉल को पास नहीं करती थी जब वो प्रैक्टिस करती थी. हाउ डिड दिया फील. दिया
कैसा फील करती थी? दिया फेल्ट मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। दिया अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती थी दूसरों से, है ना? हमने यही रीड आउट किया था ना स्टोरी में। देन हाउ इज़ दिया एज ए कैरेक्टर, वाई डू यू थिंक सो? अब आपको एक्सप्लेन करना है कि दिया का कैरेक्टर कैसा था और आप ऐसा क्यों सोचते हो। आई थिंक दिया एज अ कैरेक्टर इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड इज़ नॉट अ टीम प्लेयर। मैं ये सोचती हूँ कि दिया जो है, दिया एज अ कैरेक्टर इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, यानी कि अपने बारे में स्वार्थी, अपने बारे में सोचने वाली पर्सन थी। एंड इज़ नॉट अ टीम प्लेयर, वो टीम की प्लेयर के जैसे नहीं रहती थी। शी ओनली फोकस ऑन हर ओन सक्सेस एंड नॉट ऑन द टीम सक्सेस। वो सिर्फ अपनी सक्सेस पर फोकस करती थी और टीम की सक्सेस पर फोकस नहीं करती थी। ठीक है, तो हमने जो दिया के अलग अलग क्वेश्चन से जो उसके आंसर्स बनाए, उसी के बेस पे हमने दिया का कैरेक्टर जो है वो हमने उसकी पूरी एक इमेज बना दी। और हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमें पता था, जो हमने ये जो टेबल्स में उसके बारे में लिखा है कि वो कैसा सोचती थी, क्या करती थी, वो कैसा फील करती थी, उसी के बेस पे हमने दिया का कैरेक्टर जो है वो डिफाइन किया। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अभी जो मैंने आपको कल के होमवर्क में वर्कशीट नंबर 2 दी थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके आंसर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब भी अच्छे से एक्सप्लेन की थी, मेन वर्ब भी की थी, जो हमने हमारी लाइव क्लासेस में भी की है, रिकॉर्डेड क्लास में भी की है। तो कमल आपको पता है सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, और पार्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग आपकी मेन वर्ब है, और स्विंग आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके सामने आपके आंसर्स हैं। लाइक ही सब्जेक्ट, वेंट आपका क्या है? मेन वर्ब है, इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा वर्ब की फॉर्म लगी हुई है। और स्लाइड क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब, सीसा ऑब्जेक्ट, राखी सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, एंड गॉन मेन वर्ब, होम ऑब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट, वांटेड मेन वर्ब। ठीक है, क्योंकि इसमें ये वर्ब हो रही है। और लंच ऑब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट, एंड चपाती यहाँ पे ये थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है, देखो आई एस इज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगी। और शी देखो सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब होगी। और वेजिटेबल्स जो हैं आपके यहाँ पे क्या हो गया? अब देखो इसके साथ एस लग गया तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब लग गया। वैसे वेजिटेबल क्या है आपका? एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया। और शी इज ईटिंग फूड, शी सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और फूड ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ऐसे ही विनय सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, लिसनिंग मेन वर्ब, म्यूजिक ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, द ड्रम्स ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब, और सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ जिसमें आपको अच्छे से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन किया है। सो लेट्स सी इट। Parts of a simple sentence. Hello students. Earlier we met Namita. She is a busy girl. She eats her breakfast, she rides a bicycle and goes to school. She also loves to study science. Today we will learn to identify the parts of simple sentences. In order to see this, let's look at one of Namita's actions from today. Here, we see Namita eating her breakfast. Now, a sentence may talk about an action that is taking place. A verb shows the action that is being done or performed or a state of being. Here, the word eats is a verb. Now, in a sentence, someone or something does or performs an action. This someone or something doing the action is usually a noun or a pronoun, and it is called the subject. In this sentence, Namita, the noun, is performing the action of
talk so far. The third part of a simple sentence is the object. The object of a sentence is the noun or the pronouns on which the action is being done. In this sentence, the action of eating is being performed on the noun breakfast. So, breakfast is the object of the sentence. Students, in this video, we learned about the parts of a simple sentence. They are the subject, the verb, and the object. Now that you are aware of the different parts of a simple sentence, can you identify the subject, verb, and object in these sentences? In these sentences, the subject comes first, followed by the verb and the object. This subject verb object or the SVO pattern is commonly used for writing simple and complete sentences. Thank you and happy learning. सो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में क्या देखा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को, जिसको हम पहले भी लाइव क्लास में भी कर चुके हैं और रिकॉर्डेड क्लास में भी कर चुके हैं. सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी. सो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्राफ्टिंग. व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्टिंग? जो हमने पहले भी किया था हमारी लास्ट क्लास में. ड्राफ्टिंग मीन्स हम एक स्टोरी को ड्राफ्ट करेंगे, उसका बिगिनिंग, उसका मिडल एंड उसका एंड. Let us read a draft version of a personal story. During the drafting step, we do not focus on spellings or anything else. जब हम अपने स्टेप्स को ड्राफ्ट करेंगे कि हमने कैसे कैसे स्टोरी को क्या व्यू करना है, तो हम हम उनकी स्पेलिंग्स पे फोकस नहीं करेंगे. वी फोकस ऑन राइटिंग अवर ऑन स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम. हम सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे जो हम अपनी स्टोरी करने जा रहे हैं वो फर्स्ट टाइम राइट करने जा रहे हैं. ओके, वी विल यूज़ द आइडेटिंग टेबल टू ड्राफ्ट द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ आवर स्टोरी. हम इसके अंदर क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम बिगिनिंग, मिडल और एंड करेंगे हमारी स्टोरी का. ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या होगा? व्हाट आई एम राइटिंग अबाउट. मैं किस बारे में राइट कर रहा हूँ? व्हेन आई लर्नड ए लेसन ऑन द फील्ड, कि मैंने कौन सा लेसन जो है वो लर्न किया. कैरेक्टर्स हु ऑल आर देयर, कौन कौन थे वहाँ. ओके, तो हमने जो है स्टोरी एक ड्राफ्ट की है वो है एक फील्ड में. ओके, और कैरेक्टर्स हमने जो सोचे हैं वो है मी, माय फ्रेंड एंड राहुल एंड द कोच. और सेटिंग्स कहाँ है? वेयर इज़ दिस हैपनिंग. सेटिंग में आपको पता है कि ये जो भी हमने जिस स्टोरी के बारे में सोचा है वो स्टोरी कहाँ हो रही है, तो ये स्टोरी हो रही है क्रिकेट फील्ड में. ओके, व्हाट हैपेंड एट द बिगिनिंग. शुरू में क्या हुआ? आई वॉज इन द थर्ड स्टैंडर्ड एंड लव्ड बैटिंग बट द कोच सेंट माई फ्रेंड राहुल फर्स्ट. मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था, यानी कि थर्ड क्लास में था. एंड लव्ड बैटिंग, मुझे बैटिंग करना बहुत पसंद था क्रिकेट में. बट द कोच सेंट माई फ्रेंड राहुल फर्स्ट, परंतु मेरे कोच ने जो है वो राहुल को फर्स्ट भेज दिया. ठीक है, तो ये आपके पास क्या था जो बिगिनिंग में हमारा आता है. देखो ये पूरा पार्ट देख रहे होगे, शो हो रहा है ये वाला. ये देखो ये बिगिनिंग का दिखा रखा है. ओके, तो बिगिनिंग में क्या होता है? कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है और हैपन क्या हुआ. और मिडल में क्या होता है? प्रॉब्लम क्या होती है जिसको हम डिटेल में राइट करते हैं. और एंड में वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई. तो हमने कैरेक्टर्स बता दिए, सेटिंग बता दी उसकी क्रिकेट फील्ड में हुई थी, और क्या बिगिनिंग में हैपन हुआ था वो भी हमने बता दिया कि मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था, मुझे बैटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, पर मेरे कोच ने राहुल को फर्स्ट नंबर पे भेज दिया था. आगे है मिडल का. व्हाट डिड यू डू. तुमने क्या किया जब ये बात हुई, जब ये हैपनिंग हुआ. आई सेट इन अ कॉर्नर व्हेन आई डिड नॉट गेट अ चांस. मैं एक कोने में जाकर बैठ गया जब मुझे चांस नहीं मिला. आई वॉज जस्ट सिटिंग असाइड. मैं साइड में जाकर बैठ गया. व्हाट डिड यू से. आपने क्या कहा. आई डिड नॉट टॉक प्रॉपरली टू एनीबडी. मैंने किसी से बात नहीं की ढंग से. व्हाट डिड यू थिंक. तुम क्या सोचते हो. आई थॉट दैट द कोच वॉज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू राहुल. मैं ये सोच रहा था कि कोच ने राहुल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया. हाउ डिड यू फील. आई फेल्ट सैड. तो बेटा जो आपका मिडल जो बना है ना वो इन 4 क्वेश्चनों से मिलकर बना है. आपने नोटिस किया 4 क्वेश्चंस राइट किए हुए हैं ऑरेंज कलर में, हमने उनके आंसर्स दिए हैं, तो ये हमारा मिडल हो गया. जो हम कोई भी स्टोरी अगर ड्राफ्ट करेंगे तो 4 क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहेंगे जब हम मिडल में करेंगे. तो जैसे हमने इसका किया था कि जब हम बिगिनिंग राइट करेंगे तो हमारे 3 क्वेश्चन माइंड में होंगे, कैरेक्टर्स, सेटिंग्स और क्या हुआ था.
ठीक है। और मिडल में हम क्या सोचेंगे कि मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या कहा, मैंने क्या सोचा और मैंने कैसा फील किया। तो इन चारों के आंसर आपके सामने हैं, ठीक है। राहुल ने कैसे कैसे बिहेव किया, क्या कहा और क्या सोचा। ओके। उसके बाद एंड में व्हाट हैपेंड एट द एंड। एट द एंड इसको सिर्फ डिटेल में लिखोगे आप, एंड में क्या हुआ, इधर क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। एट द एंड माय टीम वॉन, आई लर्न दैट द टीम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी वन सिंगल प्लेयर, राहुल प्लेड रियली वेल एंड आई गो टू बेट एज वेल। मैंने एंड में मेरी टीम जीत गई और मैंने ये सीखा टीम से कि एक सिंगल प्लेयर से अच्छा पूरी टीम का होना जरूरी है। और राहुल ने बहुत अच्छा खेला और उसके बाद मुझे बैटिंग भी मिल गई, ठीक है। तो ये जो आपकी आज की जो थी एक ड्राफ्टिंग स्टोरी थी, तो आप भी एक स्टोरी को ड्राफ्ट करके बना सकते हो और यहाँ से आप इसके रूल रेगुलेशंस देख सकते हो जो मैंने आपको पीछे बताए हैं। और देखो ये थी पूरी स्टोरी जिसमें इसका बिगिनिंग प्रिपेयर किया गया, मिडल प्रिपेयर किया गया और एंड प्रिपेयर किया गया। आई वॉज पार्ट ऑफ क्रिकेट टीम इन स्कूल, मैं स्कूल में क्रिकेट टीम का पार्ट था। आई वॉज इन थर्ड स्टैंडर्ड, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था। वी वर प्लेइंग अ मैच ऑन द क्रिकेट फील्ड, हम एक मैच खेल रहे थे क्रिकेट फील्ड में। आई ऑलवेज लव्ड बैटिंग फर्स्ट, मुझे बैटिंग करना पसंद था। बट आवर कोच सेंट माई फ्रेंड राहुल फर्स्ट, पर मेरे कोच ने राहुल को पहले भेज दिया था। ये आपका बिगिनिंग प्रिपेयर हो गया। आई डिड नॉट लाइक दिस, मुझे ये पसंद नहीं था। आई सेट इन वन कॉर्नर एज आई डिड नॉट गेट अ चांस टू फर्स्ट, मैं जाकर एक कॉर्नर में बैठ गया क्योंकि मुझे पहला चांस नहीं मिला था। आई डिड नॉट टॉक प्रॉपरली टू एनीबडी, मैंने किसी से प्रॉपरली सही ढंग से बात नहीं की थी। आई वॉज जस्ट सिटिंग एज अ आई वॉज जस्ट सिटिंग एज इन अ कॉर्नर एंड थॉट दैट द कोच वॉज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू राहुल, मैं जाके कॉर्नर में बैठ गया और मैंने सोचा कि राहुल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है कोच के द्वारा। आई लर्न हाउ द टीम इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन वन प्लेयर, मैंने ये सीखा एंड में कि कैसे एक टीम वन प्लेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द एंड माई टीम वॉन, और एंड में मेरी टीम जीत गई। राहुल प्लेड वेरी वेल, राहुल प्लेड रियली वेल, उसने बहुत अच्छा खेला। एंड आई गो टू बैट एज वेल, और उसके बाद मुझे बैटिंग में मिल गई। तो आप भी अपनी कोई एक स्टोरी को ड्राफ्ट करके स्टोरी बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो आज का आपका होमवर्क है वो आपने वर्कशीट 3 प्रिपेयर करनी है। जैसे कि आपने यहाँ पे जो अभी हमने स्टोरी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है हमने रीड आउट की है, सीखा है उसमें। तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे करना है। देखो आप शुरू से टॉपिक बताओगे कि आप किसके बारे में राइट कर रहे हो। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप उस स्टोरी को फिर से रीड आउट कर लेना, ड्राफ्टिंग जो हमने सीखी है। कैरेक्टर्स बता देना, सेटिंग बता देना कहाँ हैपन हुआ है और बिगिनिंग में क्या हैपन हुआ है, तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, हाउ डिड यू फील, तुम कैसा फील करते हो, व्हाट हैपन एट द एंड, और एंड में क्या हुआ। और इसके बाद आपको एक वर्कशीट और करनी है, वर्कशीट नंबर 4। ओके, दैट इज़ वेरी इजी। एंड वर्कशीट 5 का जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दिया वाला, वो जो हमने किया आपकी क्लास में अभी, उसको पॉज करके, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आप राइट कर लेना यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप से करोगे। तो आज के लिए आपका यही होमवर्क है। हैव अ गुड एंड ग्रेट डे।